आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीडिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा विषम चुने। विषम चुने, इसमें हमें बताना है कौन सा विषम है। देखेंगे, देखो अगर इस रेखा में देखें, देखो इस रेखा में एक रेखा दो रेखा, इसमें देखेंगे एक बना है लाइन, दो, ये तीन, इसमें तीन ऑब्जेक्ट बना है, तीन। और इसमें देखेंगे ये दो रेखा है, एक दो तीन, इसमें भी तीन ऑब्जेक्ट बना है। इसमें देखेंगे एक दो तीन, इसमें भी तीन ऑब्जेक्ट बना है। अगर इसमें देखेंगे एक दो तीन चार, इसमें देखो चार ऑब्जेक्ट बना है। अगर देखेंगे इसमें देखो तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, लेकिन इसमें चार, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे नदियाँ और धाराएं समान कैसे हैं। देखेंगे नदियाँ और धाराएं समान कैसे हैं, ये हमें बताना है। देखो पहला ऑप्शन, दोनों में नमकीन पानी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन दोनों रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि ये दोनों नमकीन ही हो, ज़रूरी थोड़ी है कि ये रेगिस्तान में पाए जाएं। दोनों पानी स्थिर निकाय है। देखो पानी इसका स्थिर नहीं है, ये क्या बहती रहती है। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन डी, दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहते हैं। दोनों पहाड़ की ओर नीचे की ओर से बहते हैं, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर इसमें देखेंगे, देखो इसमें यहाँ पे देखेंगे यम, यहाँ कॉमा रहेगा, यम आर से किस प्रकार संबंधित है। देखो अगर इस प्रकार कोई ये रिलेशन दिया रहे, अगर हमें ये पीछे से आगे की तरफ जाना होता है, इसमें पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखो सिखाते हैं कैसे। देखो ये आर से यम की तरफ चलना है, ये केवल हमें ये सिंबल देखना है, सिंबल। लेकिन हैच, हैच का मतलब क्या दिया है, पिता, पिता, और उसके बाद स्टार का मतलब दिया है पिता। पिता की माँ मतलब ये हो जाएंगी दादी हो जाएंगी, पिता की माँ यानी दादी, दादी। उसके बाद प्लस दिया है, प्लस का मतलब क्या है, पुत्र, दादी का पुत्र यानी पिता के भाई हो जाएंगे, पिता के भाई, पिता के भाई। और हैज का मतलब क्या है, अगर देखेंगे हैज का मतलब हो जाएंगे पिता के भाई के पिता यानी दादा हो जाएंगे, दादा, दादा। और ये अगर देखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटी, दादा की बेटी यानी बुआ हो जाएंगी, बुआ, बुआ, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से समझते हैं एक बार, देखो अब की बार समझ में आ जाएगा। देखेंगे ये हैज का मतलब हो जाएगा पिता, पिता हो जाएंगे, पिता। स्टार का मतलब देखेंगे पिता की माँ यानी दादी, दादी। और ये प्लस का मतलब देखेंगे दादी, और यहाँ देखेंगे दादी का पुत्र यानी हो जाएंगे, दादी का पुत्र यानी पिता के भाई हो जाएंगे, पिता के भाई। और ये हैज मतलब देखेंगे पिता के भाई, भाई के पिता, पिता के भाई के पिता यानी दादा हो जाएंगे, दादा। और यहाँ देखेंगे इसका मतलब एंड का मतलब देखेंगे दादा की बेटी यानी बुआ कहलाएंगे, बुआ, यानी ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, अगर देखेंगे नेमी, नेमी ने अपनी घड़ी मेज पर, अगर देखेंगे मेज पर इस प्रकार रखी है कि शाम, शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण की दिशा दिखा रही है। देखो अगर देखेंगे घड़ी, देखिए शाम 6 बजे, शाम 6 बजे यानी ये हो जाए घंटे की सुई, ये दक्षिण की तरफ दिखा रही है, दक्षिण, ये हो जाएगा साउथ, हो जाए साउथ की तरफ दिखा रही है, की ओर इशारा करती है, तो मिनट की सुई किस ओर इशारा करेगी। देखो जब इधर दक्षिण की ओर 6 बज रहा है, राइट 6 बज रहा है, तो ये मिनट वाली जो होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा, उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा विषम युग्म ज्ञात कीजिए। अगर देखेंगे विषम युग्म ज्ञात करना है, विषम युग्म, इसमें देखना है कौन सा अलग होगा सबसे। देखेंगे तराजू, जो तराजू देखेंगे, तराजू द्रव्यमान, बैरोमीटर दाब, तापमापी तापमान, स्क्रू गेज आयतन। अगर देखेंगे इसमें सबसे भिन्न क्या हो जाएगा। देखो इसमें है द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान होता है ये तराजू से मापा जाता है। और देखेंगे जो बैरोमीटर है ये क्या दाब मापता है, और जो तापमापी होता है ये तापमान मापता है। लेकिन जो स्क्रू गेज होता है ये क्या है, लंबाई को मापता है।
लंबाई, लंबाई को मापता है ना कि आयतन को मापता है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे भिन्न पूछा था तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ले देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा श्रृंखला। श्रृंखला 1 2 6 24 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या है, अगली संख्या देखना है। देखो 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 से 2 हुआ यानी गुणे यहाँ 2 हुआ, 2 से 6 हुआ यानी गुणे यहाँ 3 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें 6 से 24 हुआ गुणे ये 4 हो जाएगा। देखो इसमें एक पैटर्न चल रहा है, गुणे 2, गुणे 3, गुणे 4। आपकी बार क्या है, गुणे 5 कर देंगे। गुणे 5 करेंगे, गुणे 5 24 25 ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है शिवा। देखेंगे शिवा का जन्म 15 अप्रैल 2022 में हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। शिवा का जन्म किस तारीख को हुआ? देखो ये 15 अप्रैल को ये क्या है, जन्म हुआ अप्रैल, और क्या है अगस्त में 15 अगस्त 2022 में ये मनाया गया था। अगर देखेंगे 15 अगस्त को कौन सा दिन था, ये स्वतंत्रता दिवस ये हो जाएगा। देखेंगे सोमवार था, सोमवार। अगर देखेंगे, देखो हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे, अप्रैल में देखो, अगर इसमें देखें अप्रैल जो है, अप्रैल ये हो जाएगा 15 दिन बचेगा इसमें, 15 दिन। और अप्रैल मई हो जाएगा, अप्रैल मई 31 दिन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे मई ये हो जाएगा जून 30 दिन का होता है, और जुलाई 31 का होता है। अगर देखेंगे अगस्त देखो इसमें 15 तारीख तक हमें जाना है और ये 15 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122 आएगा। 122 में हम 7 से भाग करेंगे। देखो 7 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि हर सप्ताह में वही दिन रिपीट होता है। 7 से भाग करेंगे, ये शेषफल 3 आएगा। देखेंगे शेषफल 3 आएगा। अब देखो इसमें 3 जोड़ना नहीं बल्कि घटाना, क्योंकि हमें अगस्त से पीछे अप्रैल की तरफ आना है। तो ये सोमवार में से क्या है -3 कर देंगे। सोमवार में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार, जो कि इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो मेरे पिता की बहन। देखो पहले बना लेते हैं, ये मान लो हम हो गए स्वयं, मेरे पिता हो जाएंगे, पिता की बहन, बहन के बेटे, बहन के बेटे के पिता, बहन के बेटे के पिता हो जाएंगे। ये के ससुर का मुझसे क्या संबंध है? इनके ससुर यानी हो जाएंगे ये इनकी माता के पिता। ये देखो इसमें हो जाएगा, देखो फिर से समझो, ये डायग्राम बन चुका है। जैसे ये हो जाएगा मेरे, ये स्वयं हो जाएगा स्वयं। देखो मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर, यानी इनकी पिता होंगे तभी तो इनके ससुर लगेंगे। तो मेरे क्या लगेंगे, तो यानी ये मेरे क्या लगेंगे, देखो पिता के पिता यानी दादा लगेंगे, पिता के पिता यानी दादा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा। देखेंगे यदि शब्द इतने के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य क्रम में होगा? अगर इसमें देखो हम क्या है वर्णमाला क्रम में रखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा सी। अगर रखेंगे, हमें केवल डायरेक्ट रख लेते हैं। देखो इसमें ए हो जाएगा, दोनों ए हो जाएगा। उसके बाद देखो सी हो जाएगा, सी के बाद अगर देखेंगे सी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद हो जाएगा अगर देखेंगे एच हो जाएगा, एच के बाद देखेंगे ओ हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद यस हो जाएगा, यस के बाद डबल टी हो जाएगा। अगर देखेंगे अक्षर को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 5 इधर कर देंगे, 3 2 5, इधर रखेंगे 3 2 5 इधर, यानी बीच में ओ हो जाएगा, ओ यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा
फीमेल को इतने के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार लीफ को कैसे किया जाएगा देखेंगे। FEMALE फीमेल को देखो ये लिखा गया है 65 41 35। उसी प्रकार लीफ को LEAF, अगर यहीं से कोड उठाएं यल का 3 हो जाएगा, देखो यहाँ यल का 3 हो जाएगा, ई का देखेंगे ये 5 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, ए का देखेंगे 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, यानी 35 16 35 16 35 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें देखो श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 13 32 57 88। अगली संख्या क्या होगा हमें ज्ञात करना है। अगर यहाँ देखेंगे 13 से 32 हुआ है, 13 से 32 हुआ है, ये कैसे हुआ होगा देखो, अगर इसमें प्लस का 19 कर दें, अगर हम देखो प्लस का 19 करें और यहाँ 32 से 57 हुआ है, तो यहाँ प्लस का अगर हम 25 करें, प्लस का 25 करें और यहाँ 57 से ये 88 हुआ है, प्लस का 31। देखो अभी कुछ नहीं पता चला इसका, अगर हम डिफरेंस का डिफरेंस लें, इसमें देखो प्लस का 6 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है और यहाँ पे देखेंगे प्लस का 6 हुआ है, तो आगे भी क्या है प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 होगा तो हो जाएगा 37 आएगा। इस 37 को 88 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 के 5 हो जाएगा, हो जाएगा 8 3 11 1 12 हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। 125 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा असमान संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें हो जाएगा 216 के बाद 343 हो जाएगा, 343 504 हो जाएगा, 504 512 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे सबसे भिन्न कौन है ये हमें बताना है। अगर यहाँ देखें, देखो ये 216 ये 6 का क्यूब दिख रहा है और 343 ये 7 का क्यूब दिख रहा है, और यहाँ पे देखेंगे ये 512 ये 8 का क्यूब दिख रहा है और ये 729 ये 9 का क्यूब दिख रहा है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये किसी का क्यूब नहीं है। अगर इसमें देखो एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 8 का क्यूब प्लस का 8 जोड़े तो ये आ जाएगा 504 आ जाएगा, लेकिन इसमें सब में ये क्या है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये सबसे सामान्य सबसे भिन्न हो जाएगा 504 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, इसमें देखेंगे यदि पूरब को पश्चिम से बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।